Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की क्लास 6 की वर्कशीट करने जा रहे हैं. और ये आपकी वर्कशीट जो है सब सोशल साइंस सब्जेक्ट की है. ये आपकी वर्कशीट नंबर 19 रहेगी और इसकी डेट रहेगी 9 सितंबर 2021. तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. तो आज का जो हमारा वर्कशीट का टॉपिक है वो है हीट जोन ऑफ द अर्थ. बाकी इससे पहले मैं इस टॉपिक पे ही आपकी एक और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. उसमें आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था अर्थ के बारे में, कि अर्थ की स्टडी करने के लिए हम अर्थ को कैसे अलग अलग लैटिट्यूड्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो आज हम उस लैटिट्यूड के बेस पे ही आगे पढ़ेंगे कि ये अलग अलग लैटिट्यूड कैसे सन की हीट को ऑब्जर्व करते हैं या कैसे ये लोग अपने पास सूरज की रोशनी को महसूस करते हैं, यानी कि कैसा कितनी कितनी सूरज की रोशनी इन अलग अलग एरियाज़ में पड़ती है. ठीक है, तो ये ना सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बल्कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. स्टार्ट करते हैं वीडियो को. बिसाइड द इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड. तो हम देखते हैं यहाँ पे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा यहाँ पर और भी अलग अलग लैटिट्यूड्स देखने को मिलते हैं. जैसे कि सबसे मेन चीज़ है आपके यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आपका ये इक्वेटर है. ठीक है, इक्वेटर जो होता है मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इक्वेटर जो है वो अर्थ के बीच में से जाने वाली एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब हम देखते हैं कि इक्वेटर के जस्ट ऊपर जो लैटिट्यूड होता है उस लैटिट्यूड को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यहाँ पर आपका जो अर्थ का डिग्री होता है वो होता है 0 डिग्री और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ये अर्थ का डिग्री होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है और इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होता है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जैसा ही साउथ में जो लैटिट्यूड होता है जिसका सेम वैल्यू होता है, बस ये होता है कि वो साउथ में पड़ता है, उसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ये आपका 23.5 डिग्री साउथ में पड़ता है, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में ये पड़ता है. ठीक है, द मिड डे सन. अब हम बात करेंगे कि जो अलग अलग अर्थ के जोन हैं ये कितनी कितनी मात्रा में कितनी कितनी क्वांटिटी में सूरज की रोशनी इनके ऊपर पड़ती है. ठीक है, द मिड डे सन एग्जैक्टली overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The area therefore receive the maximum heat and is called the toroid zone. अब देखो, मान लो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपका जो है सूरज बना रही हूँ. ठीक है, समझ लीजिए कि ये आपका सन है. ठीक है, तो देखिए सन जो है, सॉरी ये आपका सन थोड़ा टेढ़ा बन गया बट हम ट्राई करते हैं. ये आपका मान लीजिए सन है. ठीक है, तो सन की जो डायरेक्ट रे पड़ रही हैं वो सीधा कहाँ पे पड़ेंगी, वो आपकी पड़ेंगी इस टेरोइड जोन में पड़ेगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं. ठीक है, इसीलिए उसने यहाँ पे बोला है कि दिस एरिया रिसीव द मैक्सिमम हीट, यानी कि इस एरिया में इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, या ये जो एरिया है यहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा बढ़ती है, ये मैक्सिमम हीट जो है मिलता है इस एरिया को बोलते हैं टेरोइड जोन. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक अर्थ में मतलब पूरे साल भर में एक टाइम ऐसा होता है जब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो एरिया है यहाँ पर सन एकदम बीच में होता है. इस एरिया में एक दिन ऐसा होता है जब सन बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट 0 डिग्री पे बिल्कुल बीच में पड़ता है और सारी की सारी जो रोशनी होती है मेनली वो इसके एकदम सामने इन फ्रंट ऑफ द इक्वेटर पड़ती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्कटिक सर्कल की. तो आर्कटिक सर्कल जो है ये एक और लैटिट्यूड है. तो लैटिट्यूड तो हमने पढ़ा ही था क्या होता है. अर्थ में जो है ऐसे करके कुछ लाइनें बना रखी हैं, ऐसे करके ये लाइनें होती हैं, ये आपकी होती है लैटिट्यूड. ठीक है, तो लैटिट्यूड में हमने अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा. अब हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में पढ़ेंगे आर्कटिक सर्कल. ठीक है, ये आपका आर्कटिक सर्कल है, इसका डिग्री वैल्यू होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में होती है. इसके ही सेम जैसा साउथ में कौन सा होता है, एंटार्क्टिक सर्कल. ठीक है, इसकी भी वैल्यू 66.5 डिग्री साउथ होती है, यानी कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में आपका पड़ता है. ठीक है, द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड
on any latitude beyond the Tropic of Cancer and angle of the sun ray goes on decreasing टूवर्ड्स द पोल। अब देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा कि सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो इस एरिया में डायरेक्ट पड़ती हैं, यानी कि जो टेरोइड जोन है यहाँ पर अर्थ की जो रोशनी है, सूरज की जो रोशनी है वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है, सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए जो आगे का एरिया है यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर का जो आगे का एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है, ये लेस अमाउंट में सन की जो लाइट है यानी कि हीट जो है सन रेज जो है इसको लेस अमाउंट में मिलती है। यानी कि यहाँ पर जो सूरज है वो एकदम डायरेक्टली ओवरहेड जो है अपनी रोशनी नहीं फेंकता है, यहाँ पर सनरेज जो है वो टिल्टेड होकर यानी कि थोड़ा सा झुककर जो है आगे पहुँचती हैं, ठीक है। जैसे मान लो सूरज की रोशनी यहाँ तक तो डायरेक्ट पड़ रही है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ तक तो डायरेक्ट पड़ रही है, आगे के एरिया में सन की रोशनी कैसे पड़ेगी, थोड़ी सी आगे झुकते हुए पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी सन रेज तो इनको मिलेंगी, लेकिन उसकी जो गर्माहट होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी टेरोइड जोन में होती है। यहाँ पर थोड़ी सी कम सन की रेज का इफेक्ट होता है, यहाँ पर पता तो लगता है दिन हो रहा है, लेकिन उसकी जो सन की रेज की जो गर्माहट होती है वो उतनी ज़्यादा फील यहाँ पर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि सन रेज जो है यहाँ पर टिल्टेड होकर यानी कि थोड़ा सा झुककर पहुँचती है, ऐसे ना पहुँच के थोड़ी सी ऐसे पहुँचती है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़े होकर पहुँचती है सन की रोशनी, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पे बोल रहा है कि सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथ हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे तो एकदम हीट प्रोड्यूस एकदम सामने ही होती है, सन की हीट एकदम सामने पड़ती है, तो आगे का जो एरिया यानी कि यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया, यहाँ पे सन की जो डायरेक्ट रेज है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, बल्कि कैसे पड़ती है, थोड़ी सी टिल्टेड होकर पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं होती है और टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। These are therefore called temperate zone। तो इसीलिए इस एरिया को बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पे बोलते हैं टेरोइड जोन और इस वाले एरिया को बोलते हैं टेम्परेट जोन, यानी कि इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, और इस वाले एरिया को बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ का टेम्परेट जोन है और ये साउथ का टेम्परेट जोन है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे अलग अलग लैटिट्यूड के बेस पे अलग अलग तरीके से सन की रेज अलग अलग एरिया में पहुंचती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक के एरिया की। यहाँ पे इस एरिया को बोलते हैं फ्रिज्ड जोन, यानी कि ये फ्रिज्ड जोन इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम अमाउंट में पहुँचती है, वेरी मच लेस अमाउंट में सन रेज पहुँचती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, सन की गर्माहट कम पहुँच पाने के कारण ये एरिया बहुत ही ठंडा रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, यानी कि आर्कटिक सर्कल से इस वाली लाइन से लेके यहाँ तक का एरिया नॉर्थ पोल, ठीक है, इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर में, एंड आर्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक का एरिया साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है। एंड द साउथ पोल इन द साउथ हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती है, इसीलिए ये एरिया क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। It is because here is the sun does not rise much above the horizon, therefore called fixed zone। यही बोल रहा है कि क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी एकदम हॉरिजॉन्टल रे में नहीं पड़ती, जैसे कि यहाँ के एरिया में सन की रोशनी एकदम हॉरिजॉन्टल पड़ती है ना, ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी पड़ती है। यहाँ पर सन की रोशनी हॉरिजॉन्टल नहीं पड़ती है, बल्कि थोड़ी सी टिल्टेड होकर टेढ़ी होकर पड़ती है। तो यहाँ तक तो रोशनी पहुँच गई, लेकिन यहाँ तक बहुत कम ही रोशनी पहुँच पाती है, बहुत ज़्यादा कम। तो ऐसा होता है यहाँ पे कि साल के मोस्ट ऑफ द दिन यहाँ पर दिन नहीं होता है, बल्कि ज़्यादातर यहाँ पर अंधेरा ही होता है, ठीक है। और ये एरिया कैसा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बिल्कुल फ्रिज्ड जोन होता है, यानी कि साल के आधे से ज़्यादा टाइम यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई रहती है, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है इट इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अर्थ के 3 हीट जोन कौन कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर लिख देती हूँ, देयर आर 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ। अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहें तो आप सिर्फ नाम बता सकते हैं कि अर्थ के 3 हीट जोन कौन कौन से होते हैं, टेम्परेट जोन, फ्रिज्ड जोन और टेरोइड जोन,
ठीक है। यहाँ पर या तो आप सिंपल इतना सा आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेन करके अपना आंसर लिखना है तो आप इतना बड़ा आंसर भी अपना पूरा लिख सकते हैं। ये दोबारा मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आई और हेल्पफुल लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना जरूर बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं रोज़ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ऐसी लेकर आती रहती हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि मेरी जो नई वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।